स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हिंसा में साजिशकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं। राकेश टिकैत के बाद अब नाम आया है दीप सिद्धू का। दरअसल दीप सिद्धू एक कलाकार है, लेकिन अब जिस तरीके से किसान संगठन के नेता उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं, वजह यह है कि कल जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर दूसरा झंडा लहराया गया, उसमें दीप सिद्धू भी शामिल थे। दीप सिद्धू शुरू से ही इस किसान आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन चूंकि अब इस पूरे मामले पर लगातार तमाम आरोप किसान संगठनों पर लगाए जा रहे हैं और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दीप सिद्धू भी उस पूरे वाक्य में शामिल थे और तमाम जो पत्रकार हैं, फिर चाहे उसमें रवीश कुमार हो, राजदीप सरदेसाई हो या फिर बरखा दत्त हो, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी ने ही इसे इस किसान आंदोलन में भेजा है। लेकिन आपको बता दें, बरखा दत्त के खुद के एक एपिसोड में एक बरखा दत्त से बातचीत करते हुए दीप सिद्धू ने यह साफ तौर पर कहा था कि वो बीजेपी के एजेंट नहीं है, बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दीप सिद्धू की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो बीजेपी नेता सनी देओल और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। उस पर भी बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता सनी देओल ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि दीप सिद्धू से उनके परिवार का कोई कनेक्शन नहीं है। सनी देओल का ये ट्वीट अब काफी वायरल भी हो रहा है। दीप सिद्धू को लेकर सनी देओल ने ट्वीट में ये भी लिखा है कि आज लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर उनका मन बहुत दुखी है और साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं पहले 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुका हूं कि दीप सिद्धू का मेरा और मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बारे में साफ तौर पर सनी देओल ने यह बात कही है। आपको बता दें, दीप सिद्धू ने जरूर सनी देओल के साथ वो रहे चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन जब से वो इस किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं, तब से कहीं ना कहीं पूरा जो एक रिश्ता था दोनों के बीच में वो खराब हो गया और अब उनके और उनके परिवार से दीप सिद्धू का कोई लेना देना नहीं है। इसको लेकर सनी देओल साफ तौर पर सफाई दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जो टीवी चैनल्स, जो पत्रकार बातचीत के जरिए जिनसे ये साफ हो चुका है, दीप सिद्धू ने यह साफ किया है कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो पत्रकार अब जिस तरीके से ये तमाम वीडियोस, फोटोज वायरल हो रहे हैं दीप सिद्धू के बीजेपी के नेताओं के साथ, उसको निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल ये बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये झूठी खबरें इस तरीके की चलाते क्यों हैं। पहले जब एनआईए दीप सिद्धू को नोटिस भेजता है तो वो दीप सिद्धू की वकालत करते नजर आते हैं, लेकिन जब ये फोटोज सामने आ जाती हैं तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है। तो आखिर किस तरीके की राजनीति ये पत्रकार खेल रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई देता है। उसमें रवीश कुमार भी शामिल है, उसमें बरखा दत्त भी है, उसमें राजदीप सरदेसाई भी हैं, जो लगातार झूठ फैलाने का काम देश में कर रहे हैं और पहले ये ट्वीट करते हैं, झूठे ट्वीट करते हैं और उसके बाद उन्हें डिलीट करना पड़ जाता है। ये सिर्फ काम पत्रकार नहीं बल्कि तमाम विपक्ष के नेता के द्वारा भी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां इस हिंसा को एक हिस्टोरिकल मूवमेंट करार दे रही है और कह रही है कि यह हिस्टोरिकल मूवमेंट है और देश हित में केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए, जरा भी अफसोस नहीं है कि जिस तरीके से हिंसा में देश का अपमान हुआ है, जिस तरीके से इन लोगों ने, इन उपद्रवियों ने बवाल मचाया देश की राजधानी में, उसको लेकर जरा भी इन लोगों के मन में अफसोस नहीं है। लेकिन जाहिर है उन लोगों की वकालत कर रहे हैं जिन्होंने देश की राजधानी में आग लगाई है। अगर आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं नरेश बालियान, उनके ट्वीट पर अगर गौर कर लिया जाए तो वो भी कुछ ऐसे ही भाषा बोल रहे हैं। पहले वो इसी दीप सिद्धू को एक किसान का बेटा बता रहे थे, लेकिन अब चूंकि फोटो सामने आ गए हैं तो अब बीजेपी का एजेंट करार दे रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर दीप सिद्धू बरखा दत्त के साथ बातचीत में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मैंने कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया और वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि केंद्र सरकार को घेरना है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना है, केंद्र सरकार को बदनाम करना है, तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से दीप सिद्धू को बीजेपी के साथ जोड़कर और वो ये कोशिश करें कि दरअसल बीजेपी ने ही ये सब कुछ करवाया है, जिस तरीके के आरोप तमाम किसान नेताओं के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन
लेकिन वीडियोस और तमाम उनके बयान सामने हैं, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये तथाकथित जो नेता हैं, किसान नेता खुद को बताते हैं, राकेश टिकैत है, गुरनाम सिंह चन्नी है, ये तमाम वो नेता हैं जो साफ तौर पर लोगों को उकसाते नजर आ रहे हैं कि हाथों में लाठी डंडे लेकर वो इस ट्रैक्टर रैली में पहुंचे, बैरिकेड पुलिस के तोड़े जाए, किस तरीके से आतंक मचाने का काम किया जाए। इन लोगों के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है। दीप सिद्धू लगातार इस आंदोलन में शुरू से ही शामिल थे और लगातार जो किसानों को भड़काने का काम है उनके द्वारा भी किया गया है और कहीं ना कहीं वो खालिस्तान से भी जुड़े हैं, इसका जिक्र भी हो चुका है। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक और तमाम ये पत्रकार जो वकालत कर रहे थे कि दीप सिद्धू एक किसान का बेटा है और इसलिए वो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन अब तस्वीर साफ है। जिस तरीके से उन्होंने वो इंटरव्यू सामने आया है जो उन्होंने बरखा दत्त के साथ किया और उसमें साफ तौर पर जब बरखा दत्त ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया है। वहीं सनी देओल भी ये साफ कर चुके हैं कि दीप सिद्धू का उनके और उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इस पूरी हिंसा के बाद दीप सिद्धू को लेकर जिस तरीके से अब ये किसान नेता उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं, हालांकि कसूर उनका भी कम नहीं है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया है तो कसूरवार वो भी सबसे बड़े हैं। लेकिन राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि दीप सिद्धू सिख नहीं है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, पीएम के साथ उनकी तस्वीर है, ये किसानों का आंदोलन है और ऐसा ही रहेगा। कुछ लोगों को तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा। जो लोग बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं वे कभी भी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे। तो यानी खुद को दूध का धुला बताकर अब ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से हिंसा की सामने आई हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने कल देश की राजधानी दिल्ली में तांडव मचाया है, किस तरीके से पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए कूदना पड़ा है, किस तरीके से पुलिसकर्मी हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। ये आलम था जो तस्वीरें बयां कर रही हैं और किस तरह से लाल किले के अंदर ये लोग घुसे और वहां तांडव मचाया, सरकारी संपत्ति को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, इसकी वानगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है और कुछ देश के पत्रकार, कुछ मीडिया चैनल इनकी वकालत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उन पर भी उठना लाजमी है कि आखिर जब देश का अपमान हो रहा हो, जब देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो रही हो, तो ये नेता, ये पत्रकार आखिर किस तरीके से अपनी पत्रकारिता चमकाने के चक्कर में, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में देश का अपमान ये लोग भी कितना कर रहे हैं, इन्हें भी इस बात का इल्म होना चाहिए। आपको बता दें पहले भी एनआईए ने दरअसल 40 लोगों को नोटिस भेजा था इस किसान आंदोलन से जो जुड़े थे, उसमें दीप सिद्धू भी शामिल थे, उन्हें भी एनआईए का नोटिस भेजा गया था और उनसे भी पूछताछ की होनी है। और इसको लेकर ही ये बरखा दत्त के साथ उनका इंटरव्यू था जिसमें बरखा दत्त ने सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि वो बताएं कि क्या वो बीजेपी के साथ हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया था। तो उनकी खुद की जुबान ही ये बोल चुकी है कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर आखिर ये लोग क्यों ऐसे सवाल उठा रहे हैं? दूसरी ओर आपको बता दें जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर कर तिरंगा को हटाकर दूसरा झंडा फहराया गया, उसको लेकर भी दीप सिद्धू को अब एनआईए की रडार पर हैं, एनआईए उनसे पूछताछ आने वाले वक्त में करेगा। तो खालिस्तानी एंगल लगातार इस पूरे किसान आंदोलन में पहले ही सामने आ चुका था और रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि खालिस्तानी लोगों से ये जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि लगातार किसान आंदोलन में, हालांकि ये कलाकार हैं लेकिन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लगातार ये कल भी जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई, आईटीओ के बाद तमाम प्रदर्शनकारियों ने लाल किले का रुख किया, उसमें भी ये शामिल थे। तस्वीर सामने आई है जिसमें वो तिरंगे का अपमान कर खुद का झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर सवाल उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन अब एक नई राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसलिए खेली जा रही है ताकि केंद्र सरकार को बदनाम किया जा सके, ताकि अपने ऊपर जो इल्जाम है वो कहीं ना कहीं मिटाया जा सके। और यही वजह है कि उन तमाम तस्वीरों का सहारा लिया जा रहा है। तो कुछ वक्त पहले की है, हालांकि दीप सिद्धू बतौर कलाकार या फिर बतौर दोस्ती के नाते शायद सनी देओल के साथ जरूर पहुंचे होंगे, लेकिन सनी देओल से लेकर अब दीप सिंह सिद्धू ये साफ कह चुके हैं कि उनका बीजेपी के साथ और कोई लेना देना नहीं है। और वहीं सनी देओल ने भी इस पर पूरी सफाई दे दी है। जब से वो किसान आंदोलन से जुड़े हैं तब से उनका जो उसके साथ रिश्ते हैं वो खत्म हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब उन तस्वीरों का सहारा लेकर ये तमाम पत्रकार और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जो शुरू से ही
केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रही है। किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर ये कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। अब जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली की आड़ में देश की राजधानी दिल्ली में उन्होंने हिंसा फैलाई है, कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है कि तमाम साजिशें इनकी तरफ से रची गई थी, तमाम कोशिशें इनकी तरफ से की गई थी कि इस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर यह तांडव करना है देश में, और उसमें वो कामयाब हुए हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जांच लगातार जारी है, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। वहीं जिस तरीके से हिंसा हुई उसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार उसके बाद अहम जानकारियां दे रही है। लगातार जिन लोगों ने इस हिंसा की साजिश रची उनके खिलाफ कार्रवाई आने वाले वक्त में जरूर होगी। लेकिन पुलिस ने दिल्ली हिंसा को लेकर आईपीसी की धारा 395 जो कि डकैती और साथ ही 397 लूट और डकैती, मारने या चोट पहुंचाने की कोशिश, इसके अलावा 120 बी आपराधिक साजिश की सजा और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। क्राइम ब्रांच के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि दरअसल 200 से ज्यादा लोगों का कनेक्शन इस पूरी हिंसा में रहा है और इस पूरी ट्रैक्टर रैली के दौरान 200 से ज्यादा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिंसा भड़काने का काम किया है। आने वाले वक्त में उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से अहम जानकारी इस पूरी हिंसा को लेकर दी गई है।